mechanism of transport of gases, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कौन सा तरीकेकार है, तरीकेकार क्या है कि किस तरीके से ऑक्सीजन लंग से बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, टिश्यू तक जाते हैं, और फिर टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड जो बना होता है वो किस तरीके से वहां से होता हुआ लंग्स तक आते हैं, फेफड़ों तक आते हैं, अलवेलाय तक आते हैं। ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। यानी जो ऑक्सीजन लंग्स में आते हैं वो ब्लड को मिलता है, तो ब्लड आगे इस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं बॉडी के टिश्यू तक, और वहां बॉडी के टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स, और वही ब्लड जो बॉडी के टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे बना होता है तो वहां से लेकर वापस लंग्स तक लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, ब्लड के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत होती है कि वो ऑक्सीजन को आगे लेके जाते हैं लंग से बॉडी तक। याद रखिए, ब्लड में हमारे पास जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उस पे एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। यानी अब ब्लड हमारे पास टिश्यू है तो ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल है, थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स। यहाँ पे बात हो रही रेड ब्लड सेल की। ठीक है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके आगे टिश्यू तक लेके जाते हैं। सही। अब देखिए, ये मैंने लिया है आपको, ये नजर आ रहे, ये आरबीसी है। इस आरबीसी के अंदर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा होते हैं, ये हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। ये एक आरबीसी में राउंड अबाउट 200 से लेकर 260 मिलियन तक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं। यानी 200 से लेकर 260, बास किताबों में 200 का जिक्र है, आजकल न्यू लिटरेचर में 260 मिलियन मॉलिक्यूल एक रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं। ठीक है। किसके मॉलिक्यूल बात हो रही है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या चीज है, इस तरफ आ जाइए। नाइट्रोजन के ग्रुप होते हैं, वो इसकी केमिस्ट्री में नहीं जाते। यानी ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये एक स्ट्रक्चर, इसको पायरोल रिंग कहते हैं। अब इस पायरोल को मैं यहाँ पे 4 दफा लिखता हूं, यानी एक पायरोल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस पायरोल को मैं 4 दफा लिख के इस स्ट्रक्चर को नाम देता हूं क्या? पोरफायरिन। क्लियर है? फिर पोरफायरिन की जगह पे मैं यहाँ पे Fe यानी आयरन को ऐड करता हूं, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये मेरे पास फिर क्या बना? हीम। और साथ में बैक साइड से मैं इस पॉलीपेप्टाइड चेन लेके तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस का, ये आपको नजर आ रहा है, ये इसमें अमाइनो एसिड है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड कुछ बनाए हैं मैंने। तो ये, और इसके एन में NH ग्रुप, यानी ये शो कर रहा है कि हमारे पास अमाइनो एसिड है। चले, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ग्लोबिन कहते हैं। अब हीम और ग्लोबिन इन दोनों को मैं मिलाता हूं तो ये मेरे पास एक हेमोग्लोबिन का मानोमर बन गया, यानी एक यूनिट हमारे पास हेमोग्लोबिन ये बना। ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसको मैं यहाँ पे कंबाइन करता हूँ। अब क्या करते हैं, इस हीमो यानी इस मानोमर को, इस मानोमर के में 4 और मानोमर, यानी मैं इसका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो इसको मैं उठाता हूँ, इधर आ जाए इस तरफ, ये मैंने इधर रखा। क्लियर? ये जो हीम का स्ट्रक्चर ये है, और इसके अंदर ग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने राउंड नुमा यहाँ पे रखा है। क्लियर? ये एक मानोमर हुआ, ये रहा मेरे पास 2 मानोमर, ये रहा मेरे पास तीसरा मानोमर, ये रहा चौथा। तो ये 4 कंबाइन होके मेरे पास एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। और ये क्या है? ये मेरे पास टेट्रामेरिक 4 मानोमर ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। ये ओरिजिनल हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं कहां? लंग से टिश्यू तक। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को समझना है तो आपने से पहले गैसेस की नेचर को समझना है। ठीक है। जिस जगह पे हम रह रहे हैं, यानी इस लैंड पे जो हम रह रहे हैं, यहाँ पे
जो गैसेस का प्रेशर है, यानी जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे, तो इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक गैस इज पार्शियल प्रेशर। तो इस यानी इस तमाम गैसों को मिलाते हैं तो इसका जो प्रेशर बनता है वो राउंड अबाउट 760 मिलीमीटर मरकरी बनता है। ये प्रेशर बात हो रही किसकी, तमाम गैसों की। यानी इस माहौल में सबसे ज्यादा जो हमारे पास गैस है वो नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह। ठीक है, वो परसेंटेज भी आपको याद है, 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 21%। उसको कुल मिला के यहाँ पे जो उनका प्रेशर बनता है वो 760 मिलीमीटर मरकरी। इन तमाम गैसों में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है, वो 160 मिलीमीटर मरकरी है। 760 से ये बना 160 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा, ये कहां पे, ये बात करूं एटमॉस्फेयर में बाहर। अब अगर बात करते हैं हम लंग्स में, यानी ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लंग्स की तरफ लेके जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना बनता है, वहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर बनता है, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग व्हाट 100 mmHg, 100 mmHg, मिलीमीटर मरकरी। मिलीमीटर मरकरी आप जानते भी हैं, डिस्कस हो चुका है। ठीक है, अच्छा ये क्यों इतना कम आ, ये नहीं 100 मिलीमीटर, ये 160 से 100 तक क्यों आया। ये 104 है लिटरेचर में, लेकिन मैंने 100 लिखे ताकि आपको समझ आ जाए। बिकॉज ऑफ अदर गैसेस सच दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स एक्सेट्रा। यानी हमारे लंग्स में और भी गैसेस है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा वाटर वेपर्स वगैरह वगैरह। उसके प्रेशर की वजह से ऑक्सीजन के प्रेशर में फर्क आया और ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस मैकेनिज्म के थ्रू, ओरिजिनल मैकेनिज्म ये समझना जरूरी था। यदि अगर आपको इसका समझ नहीं आया, अगर आप इसको नहीं समझते तो आप मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को भी नहीं समझेंगे। अच्छा, हम जाते हैं इस तरफ। ये मैंने यहाँ पे एक बनाया है कि आप ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स में मैंने एक बंच ऑफ अल्वेलाई निकाले, एक बंच। ये अल्वेलाई है, इसमें से जो आपको एक एक राउंड नजर आ रहे हैं ये अल्वियोलस है। अल्वियोलाई ज्यादा है, प्लूरल को कहते हैं, और अल्वेलस एक सिंगुलर को कहते हैं। क्लियर? अच्छा, मसलन अब बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन इनहेल हुआ है, अंदर की तरफ आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 100 mmHg, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना हुआ है, 100 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2 कितना हुआ, 100 mmHg। ये तो हमारे पास हुआ अल्वेलाई में। ये मैंने कुछ ड्रॉ किया, इसको भी देखिए। ये हमारे पास ये आपको नजर आ रहे हैं, ये मैंने कैपिलरी ड्रॉ की, यानी ब्लड वेजल है। ब्लड वेजल है, ब्लड वेजल की किस्म कैपिलरी आर्टरी वेन्स, वो जानते भी हैं आप। तो ये हमारे पास एक ब्लड वेजल है, और इस ब्लड वेजल को मैंने उठा के लेके गया हूँ, यहाँ पे टिश्यू के साथ मैंने मिलाया है। यहाँ पे टिश्यू है, अब इस ऑक्सीजन को मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ, यानी लंग से बॉडी तक। ये लंग से किसी भी कौन सा जो सा भी टिश्यू आप समझ ले, तो यहाँ तक लेके आने। चले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस टिश्यू ने ऑक्सीजन को इस्तेमाल किए, और यहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ है, तो इस रेड ब्लड सेल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मसलन 80 mmHg का ऑक्सीजन हुआ है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है यहाँ पे, 80 मिलीमीटर मरकरी। ये आरबीसी की बात हो रही है। क्लियर? यहाँ पे आपने सांस लिया है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे इसका प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा वाले प्रेशर इलाके से कम वाले प्रेशर इलाके में हो जाएगा। जानते भी है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज का मतलब है यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, वो जानते हैं ना डिफ्यूजन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 100 मिलीमीटर मरकरी है। यहाँ इस ब्लड वेजल में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पोर्शन है, यहाँ पे इसका प्रेशर कम है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ ज्यादा प्रेशर वाले इलाके से आएगा, कहाँ पे, कम प्रेशर वाले इलाके में। यानी ये 100 मिलीमीटर मरकरी का जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हुआ है वो यहाँ से ब्लड वेसल के प्लाज्मा में आया, और प्लाज्मा के जो अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर था वो कम था, तो कन्वर्ट हुआ कितना, तमाम प्लाज्मा 100 mmHg का हो गया। यानी यहाँ पे जितने भी प्लाज्मा था तो प्लाज्मा को
इज ए टू जेड कर दिया क्या ऑक्सीजन ने, कितने पार्शियल प्रेशर का कर दिया 100 मिलीमीटर मरकरी का कर दिया। क्लियर? अच्छा, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखें इस आरबीसी के अंदर जो ऑक्सीजन था वो भी कम हो, क्योंकि यहाँ पे टिश्यू को ऑलरेडी दे चुका था। तो फिर यहाँ से ऑक्सीजन यानी प्लाज्मा से होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा आरबीसी में। ठीक है, यहाँ आरबीसी में 80 से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 100 मिलीमीटर मरकरी में। तो दोनों में ऑक्सीजन का प्रेशर अब बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ से होता हुआ इसमें यहाँ पर, और यहाँ पे जितने भी हेमोग्लोबिन प्रोटीन है उन तमाम हेमोग्लोबिन प्रोटीन के पास ए टू जेड ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर क्या होगा, जब एक पॉइंट नोट करें यहाँ पे, जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन प्रोटीन के साथ ऐड हो जाता है तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी ऑक्सीजन से निकला है, हेमोग्लोबिन का मतलब है कि इसके पास हेमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन अब आया है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन आया, तमाम बात हो रही तमाम प्रेशर की वजह से अंदर आया है। अब ये रेड ब्लड सेल, इस रेड ब्लड सेल को आगे लेके जाते हैं, इस रेड ब्लड सेल को हम आगे लेके जाएंगे इस ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा आगे ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप नोट भी कर ले कि प्लाज्मा के अंदर जो ऑक्सीजन जा रहे हैं वो बहुत कम जा रहे हैं, वो तकरीबन 2 से लेकर 3% तक। अगर 100 में से निकाल लेते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना, प्लाज्मा में जो ऑक्सीजन आगे जा रहा है टिश्यू तक, तो ये बन जाएगा, ये आपके बुक में 3% लिखे तो आपने 3% को याद कर दिया। और बाकी 97% जो ऑक्सीजन है, कितना 97% जो ऑक्सीजन है वो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन आगे जाएगा। अब ऑक्सीजन प्लाज्मा में भी जा रहा है और ऑक्सीजन आरबीसी के साथ यानी हीमोग्लोबिन में आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऐड होके आगे जाते हैं। अब ये आ गए, ये रेड ब्लड सेल है, ये इसको पे आगे लेके जाओ, इसको भी भर दिए तमाम रेड ब्लड सेल को, ये आ गए कहां पर, टिश्यू तक। ठीक है, अब टिश्यू के पास में यहाँ पे टिश्यू में भी यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लाज्मा में सबसे पहले प्लाज्मा में जो 100 mmHg का जो ऑक्सीजन का प्रेशर हुआ था वो यहां से होता हुआ कहां पे चला जाएगा, इस टिश्यू में। ठीक है, समझ आ रहे हैं? अब यहाँ पे जो 100 mmHg का प्लाज्मा के अंदर प्रेशर था वो कम होकर होकर कितना जाएगा, कितने तक आ जाएगा, 80 mmHg तक, यानी 100 वाला 80 mmHg तक। और यहाँ पे जो वो ऊपर वाला आरबीसी आया था, इस आरबीसी में जो 100 mmHg का प्रेशर था, किस चीज का, ऑक्सीजन का, वो यहां से होता हुआ प्लाज्मा में आएगा, क्योंकि प्लाज्मा का जो प्रेशर है वो अब हुआ है कितना, 80 mmHg का। तो ये यहां से 100 से होता हुआ कहां पे आएगा, यहाँ इस प्लाज्मा, यानी आरबीसी से ऑक्सीजन यानी आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन है वहां से ऑक्सीजन कहां पे जाएगा, प्लाज्मा में। यहाँ पे पॉइंट नोट करें, 80 mmHg, अब ये भी हो गया कितना, 80 mmHg। देखे यहाँ पे भी 80 mmHg हुआ है, यहाँ पे भी 80। अब इसको लेके जाएंगे, फिर कहाँ पर लेके जाएंगे हम, इस ब्लड वेसल में और आगे प्लाज्मा में लेके जाएंगे, फिर वहां से चले जाएंगे कहाँ तक, लंग्स तक। फिर लंग्स से इसको ऑक्सीजन मिलेगा और फिर वो कन्वर्ट होके जिस तरीके से मैंने आपको तरतीब बताया कि इस मैकेनिज्म के थ्रू, तो फिर वो यहाँ से होता हुआ चला जाएगा फिर यहाँ पे, और ये सिलसिला जाता रहेगा। ये मैं बात करूं सिर्फ ऑक्सीजन की, सही।